वत्सवैग की कहानी। ये कहानी है कानपुर के श्यामलाल और उनके परिवार की, जिनके परिवार में उनकी बड़ी बहू संतोषी और पत्नी लीला का राजकाज चलता था। अरे भाई चले भी क्यों ना। जब से उनकी बड़ी बहू ब्याह कर आई है, उसने पूरे घर की रसोई अकेले संभाल रखी है। पर वो कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज संतोषी की नई नवेली देवरानी चमेली की पहली रसोई थी। क्या देवरानी जी, मेरी इतनी बड़ी रसोई है कि इसमें 20 लोग का खाना बन जाए, और तुमने 4 जनों के खाने में ही किचन में कितनी गंदगी कर दी है, जैसे सब्जी मंडी हो ये। अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो। चुटकी भरियों को आया भी 1 दिन हुआ है, सीख जाएगी सब। ठीक है क्या माँ जी, पूत के पाँव तो ना पालने से ही दिख जाते हैं। आज पहले दिन से ही दिख गया कि ये रसोई में क्या गुण खिलाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं कल से ना सब अच्छे से करूँगी। अरे वही तो, वे कल कभी आता है क्या। भला चलो मैं भी देखती हूँ तुम्हारा कल कब आएगा। ठीक है। अगले दिन देवरानी बहुत ही संभाल के काम करी थी ताकि उससे कोई गलती ना हो। पर ये देखकर जेठानी अपनी अकल के घोड़े दौड़ाती है। ये तो बड़ी चालाक निकली, बड़ा संभल के काम करी है। ऐसी ही लगी रही तो इसे मैं मेरी रसोई से बाहर कैसे निकालूंगी। कुछ तो करना होगा। वैसे भी जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये सोचकर चालाक संतोषी रसोई में घुसी और आटा और कुछ मसाले रसोई में बिखेर दिए, और वहीं दूर छुपकर देवरानी चमेली का रसोई में जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही देवरानी चमेली खाना बनाने के लिए रसोई में गई, संतोषी मौके पर चौका मारते हुए पीछे से पहुंच गई। हे राम, इतनी गंदी रसोई में ऐसे भी कोई काम करता है कि रसोई में। हाँ भला ये तुमने आटा मसाले क्यों बिखेर रखा है। नहीं भाभी, मैं तो अभी आई हूँ, मैंने सब फैलाव नहीं किया सच्ची। अच्छा, कहना क्या चाहती हो, ये सब मैंने किया है। हाँ ये कहना चाह रही तुम। नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाह रही थी शायद कोई बिल्ली घुस गई होगी, हाँ इसलिए गंदी। अच्छा जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सब समझती हूँ मैं देवरानी जी, पर मेरे साथ ना ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम ऐसे ही करती रही ना तो हम एक रोज़ में काम नहीं कर पाएंगे। भाई शातिर संतोषी ने 4 बातें देवरानी को सुनाई और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चुपचाप चली गई। अजी सुनते हो, खराटे मार के सुन रहे हो कि नहीं। हाँ देखो लो, उस देवरानी जी को आए हुए दिन ही नहीं हुए हैं और मेरी मंदिर सी रसोई को कबाड़ खाना बना दिया है। कान खोलकर सुन लो, मुझे मेरी रसोई बहुत प्यारी है, इसमें चमेली की मनमानी नहीं चले दूंगी। अरे क्या भाई, सोने के टाइम भी बड़बड़ाया करती हो। भाग्यवान, अपनी जुबान को ना थोड़ा सा आराम दे दिया करो कभी कभी। आपको ताने मारने के सिवा भला और कुछ आता है क्या। मैं तो कह देती हूँ जी, मैं चमेली के साथ अपनी रसोई नहीं बांटूंगी। और इसमें बांटना क्या, दोनों बहन की तरह मिल बांट कर रसोई में काम कर लिया करो। तुम दोनों की ही तो रसोई है ना। जितना ज्ञान तुम मुझे दे रहे हो ना, उतना अपनी माँ को भी दे दो और बंटवारा कर दो हमारा। और भाई, अभी देवरानी को आए 4 दिन हुए हैं, ऐसे बंटवारा करना अच्छा लगता है क्या। हाँ अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। जो चमेली रसोई में कर रही है ना। संतोषी ने देवरानी के आते ही घर में इतना कलेश कर दिया कि आखिरकार थक हार कर बेचारी सास लीला को दोनों बहुओं में रसोई का बंटवारा करना ही पड़ा। माँ जी, ये मेरी बड़ी रसोई तो मैं ही लूँगी। सालों से पूरे परिवार का खाना इसमें ही बनाती आ रही हूँ। पर बहू, ये तो कोई बात ना हुई ना। घर में हर चीज़ पर तुम दोनों बहुओं का बराबर ही अधिकार है। इसमें रसोई भी तुम दोनों की आधी आधी हुई ना। बराबर कैसे नहीं माँ जी। हाँ, पिछले 5 साल से पूरे परिवार को गर्मा गर्म रोटियां बना के खिला रही हूँ ना। मैं सबकी कितनी सेवा करती हूँ मैं। मेरी ये तो अभी आई है नहीं, और आकर भी क्या किया, 4 दिन भी रसोई में ढंग से काम नहीं कर पाई है। मैंने ही किया है, पहले भी आज भी। तो फिर अधिकार तो मेरा ही हुआ ना ज़्यादा। अरे पर ये तो छुटकी बहुरिया संग अन्याय हुआ ना। हाँ, बड़की बहू, रसोई आधी तुम्हारी आधी चमेली बहू की हुई। नहीं माँ जी, ये रसोई तो मैं ही लूँगी। भले ही घर के किसी और हिस्से में चमेली को जगह दे दो, वो अपनी रसोई उसमें बना लेगी। अरे बहू, कहाँ से दे दूँ। 4 कमरे हैं, 2 तुम्हारे 2 उसके, एक हाल है और एक तुम्हारा एक उसका। बस ये छोटा सा कबाड़ रखने वाला कमरा है जिसमें पूरे घर का कबाड़ भरा पड़ा है। अब बताओ क्या दूँ चमेली बहू को। हाँ, वो अपनी रसोई कहाँ बनाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे वो कबाड़ रखने वाला छोटा सा कमरा ही दे दीजिए, मैं उसी में ना अपनी रसोई बना लूँगी। चमेली की इस बात से तो घर का पूरा झगड़ा ही सिमट गया था। जेठानी संतोषी ने जिद और अकड़ से बड़ी रसोई तो ले ली थी,
अच्छा हुआ, सही समय पर मैंने अपना शातिर दिमाग चलाकर ये बड़ी रसोई पा ली। आहा हा, क्या रसोई है, कैसा बड़ा दरवाज़ा है, कितना सारा राशन आ जाएगा इसमें। ये रोशनदार खिड़कियाँ, बाहर से कितनी ताज़ी हवा आएगी। वाह 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 वाह, क्या दिमाग लगाया संतोषी तूने। अब वो चिकनी चमेली उस गंदे छोटे से कमरे में अपना खाना बनाएगी, जहाँ से धुआं भी बाहर नहीं जाएगा। हाय हाय, क्या मज़ा आ गया मेरे को तो। माँ जी आप बैठ जाइए, मैं इस कमरे में ना सारा कबाड़ निकाल के उसे अच्छे से साफ कर देती हूँ, ठीक है। फिर माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर आप अपना चूल्हा रख लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहुरिया। तो एक तरह तो हमारी चमेली अपनी छोटी सी रसोई को बनाने में लग गई, उसे सफाई कर लिपाई पुताई करी, फिर पूजा कर चूल्हा रख दिया। माँ जी आज हमने चूल्हा रखा है अपनी रसोई में, आप कहे तो खाने में कुछ मीठा बना लूँ। हाँ बताइए। देख बहुरिया, तू पूछ और एक काम कर, तू आटे का ना हलवा बना ले, रानू को भी ना बहुत पसंद है, गर्मा गर्म हलवा खाकर खुश हो जाएगा, ठीक है। जी माँ जी। एक तरफ देवरानी अपनी छोटी सी रसोई को तैयार करने में लगी हुई थी, दूसरी ओर जेठानी संतोषी बड़ी रसोई पाकर घमंड से फूले नहीं समा रही थी कि तभी उसकी सहेली विवाह का फोन आया। कैसी है विवाह, एक काम कर, तू और ग्रुप की सारी सहेली ना मेरे घर आ जाओ, मेरी बड़ी रसोई देख कर ना तुम सबकी आंखें चौकी की चौकी रह जाएंगी। अरे भाई ऐसा क्या है तेरी रसोई में, जरा हम भी तो जाने। अरे मेरी रसोई इतनी बढ़िया है कि तुम सब में से ना किसी की नहीं होगी, और तो और मैंने अपनी रसोई के लिए कई सारी मशीनें मंगवाई है। ओ फिर तो लग रहा है तेरी रसोई देखने आना भी पड़ेगा। हाँ हाँ आ जाना, इसलिए तो बुला रही हूँ सबको। ठीक है हम कल ही आते हैं, ठीक है। अगर ये कल आ गई तो मुझे इसके लिए चाय नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, और ये तो मेरी रसोई को देखने की भी जिद करेगी। सुना है नज़र पत्थर तक तोड़ सकती है, कहीं मेरी रसोई को नज़र लगी तो ना 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 बना। अरे हाँ कल तू आने का कह रही है ना, लेकिन कल तो मुझे ना मेरी सास को डॉक्टर के पास लेके जाना। एक काम करना तू परसों आ जा, ठीक है। फिर तू इंतज़ार कर, पूरे परिवार के साथ आऊँगी तेरी बड़ी रसोई देखने, ठीक है। भाभी मैं आपके लिए हलवा लाई थी, वो क्या है ना आज मैंने मेरी रसोई की शुरुआत की है ना उस कबाड़ खाने को, तुम रसोई कहती हो उसमें तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। और ये देखो मेरी रसोई कितनी बड़ी और शानदार है। हाँ भाभी आपकी रसोई वाकई बहुत बड़ी और शानदार है। ये मैं हलवा ना आपकी रसोई में रख कर जाऊँ क्या। हाँ रसोई में आज ही नई नई मशीनें आई है और नया पेंट भी कराया है, क्या ही लग रही है मेरी रसोई। हाँ ये अंदर गई तो नज़र लगा देगी मेरी रसोई को, मेरी बड़ी सी रसोई को। नहीं 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 इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ एक बात और बता, तुम्हें बुरी लगे या भली, लेकिन ये हलवा तुम ही लेकर जाओ। कबाड़ खाने का ना बना हलवा हम नहीं खा सकते भाई, हम तो सिर्फ हमारी बड़ी रसोई का ही खाना खा सकते हैं। ठीक है भाभी कोई बात नहीं। क्या हुआ बहू, तुम हलवा वापस ले आई। हाँ क्यों, क्या हुआ। वो माँ जी भाभी ने कहा कि वे हमारे कबाड़ खाने की रसोई का बना खाना नहीं खाएगी। बड़ी बहू ऐसा करेगी मैंने कभी सोचा ना था। चमेली की बच्ची मेरी सजी सवेरी बड़ी सी रसोई का नज़र ना लगा दे। एक काम करती हूँ, सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखती हूँ। ये सोचकर जेठानी अपनी रसोई के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है ताकि उसकी रसोई को कोई देख ना सके। धीरे धीरे जेठानी की बड़ी रसोई की चर्चा पूरे मोहल्ले में हो जाती है कि संतोषी की रसोई कितनी आधुनिक और बड़ी है। जैसे सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, वैसे ही संतोषी अपनी बड़ी सी रसोई को देखकर बहुत खुश हो रही थी कि कैसे होशियारी से उसने बड़ी रसोई पाली। लेकिन वो कहते हैं ना, ज़्यादा होशियार कौवा ही अपनी परछाई पर चोंच मारता है। अरे कहाँ मर गए सब, कोई दिख क्यों नहीं रहा है। हाँ अरे बड़े जीजा जी आप लोग, अरे अचानक पाए लागू, खुश रह। और ये क्या है, ये क्या करिए अचानक, अब क्या अपने ही घर में तुझसे पूछ के आओगे क्या। बहुत दिन हो गए थे, अब तुम लोग तो कभी आते नहीं, इसलिए तुम्हारी ननद देवरानी ने जिद कर ली तुम सबसे मिलने की, तो आना पड़ा। अरे जी मेरा वो मतलब बिल्कुल ना था। जब चाय ना लेकर आओ ना, जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ, बस मतलब की बातें बताती रहेंगी। बाय द वे बुआ जी मैं अभी नाश्ता बना के लाती हूँ। पाए लोगो बुआ जी, खुश रहे बेटा खुश रहे। बुआ जी नाश्ता ये क्या, रसोई तो मैं सामने से है, तुम यह कबाड़ खाने में से चाय नाश्ता बना कर ला रही हो। हाँ वो क्या, इधर कहाँ जा रही हो बेटा तू। वो
क्या है ना जीजी, दरअसल बहुओं में ना रसोई का बंटवारा हो गया है, तो अब वो बड़ी रसोई बड़ी बहू की और ये छोटी बहू की ये कबाड़ खाने की रसोई घर बना दिया। कितनी गंदगी कचरा रखा है उसमें, वह गोबर के उपले भी रखे। छी 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 छी, मैं वहाँ का नाश्ता बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी। बड़ी बहू, मेरे लिए नाश्ता तुम अपनी रसोई में बना कर लेकर आओ, ठीक है? जाओ अभी लेकर आओ फटाफट दोनों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता। जी बुआ जी। फिर क्या भाई, जब बुआ जी का आदेश टालने की हिम्मत किस पर थी। संतोषी नाश्ता बनाने रसोई में चली गई। ओहो, बुआ जी भी ना ये नहीं कि रसोई में मतलब रखे। अभी ये उन्हें क्या मतलब कि कबाड़ रखने के में कमरे को रसोई क्यों बनाया गया। पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है। बुआ जी नाश्ता खाकर तो चली जाएंगी। बुआ जी, फूफा जी, ये रहा आपका नाश्ता। हाँ खाइए खाइए। ये क्या नाश्ता है? वह दोपहर में खाने के लिए राजमा कड़ी चावल, आलू मटर, दाल मखनी, रोटी चावल और मीठे में ठंडी रसमलाई बना लेना। बस क्या हो बुआ जी, अब दोपहर का खाना खाकर जाने वाले हैं। क्यों, दोपहर का खाना खाने के बाद जाएंगे क्या आप? हाँ अरे भाई, ये इतना बड़ा झोला क्यों लाई हूँ मैं? तुम सबको दिखाने तो नहीं लाई हूँ ना, कुछ दिन रहने आई हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, समझ रही हो नहीं? जल्दी से फटाफट खाना बना ले बढ़िया सा। हाँ बुआ जी, दोपहर का आपका ये सारा खाना मैं बना देती हूँ। छी छी छी, बकवास बंद कर। मेरे लिए वहाँ से पानी भी पीना पाप रहेगा। ये सब संतोषी अपनी बड़ी रसोई में ही बना देगी ना, है ना संतोषी? क्यों? हाँ बुआ जी, क्यों नहीं। अब तो भाई जेठानी संतोषी बुरी तरह फंस गई थी। पूरा दिन अकेले अपनी बड़ी सी रसोई में दौड़ दौड़ कर सब व्यंजन बनाए। फिर बुआ जी फूफा जी को खिलाकर उसने राहत की सांस ली। पर उसे कहाँ पता था कि घर में जब एक नया क्लेश शुरू होने वाला है। ये लो भाई, घर में सोने की जगह ही कम पड़ गई है। बुआ जी, आप मेरे कमरे में सो जाइए, वैसे भी बड़ा बेड है, आपको और फूफा जी को ना अच्छी नींद आएगी। अरे भाई ना जी ना, बहू बेटे के कमरे में हम नहीं सो रहे हैं, इतने भी अभी सटियाने गए हैं। हाँ संतोषी, एक काम कर, मेरा एक गद्दा ना तेरी रसोई में ही डाल दे, मैं वहीं सो जाऊंगी। वैसे भी कितनी बड़ी और साफ सुथरी है, इसमें तो 4 जने भी सो सकते हैं। खिड़कियों से मस्त ठंडी ठंडी हवा लगेगी, सुकून से सोऊंगी मैं। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ये बुआ जी तो सच में सटिया गई है मेरी रसोई में, मैं किसी को घुसने नहीं देती। अब ये इसमें सोएंगी भी, और सोने को तो आप सो जाती बुआ जी, पर ना नीचे फर्श पर ना आपकी कमर दुख जाएगी। अरे बहू, कितना सोचती है मेरे बारे में। एक काम कर, वो तेरे मोटे वाले गद्दे हैं ना, वो बिछा दे, फिर आराम से सो जाऊंगी मैं। अब तो संतोषी की ये हालत थी कि आसमान से गिरे सीधा खजूर में अटके। अब रसोई के साथ अपने गद्दे भी बुआ जी को देने पड़ गए थे। अगले ही दिन शाम को बहू और जी बुआ जी, मैं सोच रही हूँ बहुत दिनों बाद आई हूँ यहाँ शिव मंदिर में। बहुत पहले ना मन्नत मानी थी मैंने कि सत्संग कराऊंगी, तो एक काम कर, ज़रा भोग में ना हलवा और सबको प्रसाद देने के लिए भंडारे की पूरी सब्जी और खीर बना ले, ठीक है? अच्छी से बनाइयो। क्या बुआ जी, ये सब मैं बनाऊँ? हाँ नहीं तो क्या मैं बनाऊंगी? भला ये भी कहीं होता है क्या? बहू बैठे बैठे मोबाइल पर बातें करे और सास रसोई में घुसी रहे हैं। वैसे भी तेरी बड़ी रसोई है, तू जा और 30-40 लोगों का भंडारे का प्रसाद बनाना है और बना। क्या बुआ जी, इतने लोगों का भंडारा बनाना है तो हम हलवाई बुला लेते हैं ना। क्या हलवाई? तुम होश में तो हो? अब नौकरों के हाथ का बना खाना भोग में चढ़ेगा। हे राम, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई भाभी। अरे नहीं जीजी, ये ना बहू के कहने का मतलब वो नहीं था कि भंडारे के प्रसाद में ना कुछ गड़बड़ ना हो, कोई कमी ना हो, इसलिए उसे लगता है कि हलवाई लगवा देना चाहिए। तुम सास बहू एक ही थाली की चट्टी बट्टी हो रही हो। बिल्कुल कान कर सुन लो, भोग का प्रसाद घर की बहू ही बनाएगी, समझी? हे भगवान, इतना काम करने से अच्छा है कि मुझे एक दिन के लिए अपने पास ही बुला लो। पर बुआ जी तो बुआ जी ही है। अब जल्दी जाओ किचन में और भंडारे की तैयारी करो, जल्दी जाओ, समय तितली की तरह उड़ रहा है। जाओ जल्दी से। गई भैंस पानी में। ये बुआ जी ने अच्छा फंसा दिया मुझे, क्या करूं मैं? क्या हुआ? क्या फंसा दिया बुआ ने तुम्हारी? हाँ क्या? बुआ ने आदेश दिया है 40 जनों का भोग का प्रसाद बनाने का। तो अच्छा है ना, तुम बहुत पाप कर चुकी हो, इसी बहाने कुछ पुण्य कमा लोगी। हाँ, आप भी ना ताने देने के अलावा और कुछ नहीं आता आपको। हाँ, इतना सारा काम बढ़ गया है, इसलिए तो लोग भी कम पड़ रहे हैं। मैं सब कैसे मैनेज करूँगी? मैं फिर से सच कहूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। हाँ, फिर भी आप कहेंगे तो ज़रूर, अभी नहीं तो पीठ पीछे। इससे अच्छा है कि अभी कह दीजिए। अरे भाई, जब तुमने रसोई 2 लोगों की ली है तो काम भी तो 2 लोगों का ही तुम्हें मिल गया ना।
जिसकी आधी रसोई है उसे वापस दे दो, देखना तुम्हारा काम ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। पर खैर तुम्हारी बुद्धि को ये बात कहाँ समझ में आएगी। संतोषी अपने पति का ताना बहुत अच्छे से समझ गई थी। एक बार तो उसने सारा काम देखकर उसका मन किया कि वे अपनी देवरानी को वापस अपनी रसोई में बुला ले, पर देवरानी को बुलाने की उसकी हिम्मत ना हुई। सुबह से शाम तक संतोषी रसोई में लगी रही। चलो बुआ जी का भंडारा तो निबट गया और वो गई। अब 2-4 दिन और रुक जाती ना तो मेरी 13वीं का ही भंडारा बनवाना पड़ता। संतोषी थक कर बेहद बदहवास भी हो गई थी। उसे याद ही नहीं रहा कि उसकी खिड़की रोशनदान बंद नहीं किए। वह बिस्तर पर जाते ही बेहोश सी हो गई थी। पर रात के 3 बजे तक अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। हवाएं तेजी से चलने लगी। कुछ ही देर में आंधी, तूफान, ओले और बारिश आ गई। खिड़कियों से पानी संतोषी की रसोई में घुस गया, जिससे सारा सामान राशन भीग गया। रसोई की हालत ऐसी हो गई कि वहाँ पैर रखने लायक कुछ भी ना रहा। हे राम, माजी ये देखिए ये सब क्या हो गया। रसोई का सारा सामान भीग चुका है। राशन की थैलियाँ तो पानी में तैर रही है और ये गैस चूल्हा भी खराब हो गया। अरे ये सब तो 4 दिन में ही ना सूखे पड़ेगा। भगवान, अब तो हम खाना कैसे बनाएंगे। मेरे तो भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो भी बड़े वाले। थोड़ी देर और कुछ खाने को ना मिला ना तो कल सुबह अखबार में मेरे भूख से मरने की खबर ही छप जाएगी। भाभी, जो हुआ भरपूर हुआ। अब 4 दिन तक भूखी भी तो नहीं रह सकते ना। मेरी रसोई बेशक छोटी है पर इसमें हमारे पूरे परिवार का खाना बन जाएगा। चलिए हम हमारी छोटी सी रसोई में खाना बना लेते हैं। मैंने इसके साथ इतना गलत किया पर फिर भी ये मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी है। देवरानी चमेली का प्यार और अपनापन देखकर जेठानी संतोषी की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि घर परिवार बड़े कमरों और रसोई से नहीं बल्कि अपनों के बीच प्यार समर्पण से बनता है। कुछ दिन बाद चमेली, मैं सोच रही थी कि मेरी रसोई कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। आजकल तो छोटे और मॉडर्न रसोई का चलन है। एक काम करना, तू भी ना इसी में आ जा, तो हम काम भी ना कम हो जाएगा और इसे मॉडर्न राज भी तो बनाना है ना। चलो भगवान का लाख शुक्र है, देर आई दुरुस्त आई मेरी बहू। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।